Assalamu alaikum viewers, I hope you are well. I am Mariam and welcome to my channel Mariam Zuhur Official. Please watch the video till end. So the topic I will be discuss with you is theory and law principle. जी चैप्टर नंबर 1 है और इसका सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारे पास थ्योरी एंड लॉ प्रिंसिपल। तो इसमें हम ये देखेंगे कि थ्योरी और लॉ जो है वो क्या होते हैं और किस बेस पर वो जो है एग्जिस्ट करते हैं या बनते हैं। और वीडियो के लास्ट पे मैं आपको थ्योरी और लॉ में जो मेन डिफरेंस है वो भी बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। सबसे पहले तो ये कि थ्योरी क्या होती है और लॉ क्या होता है। सबसे पहले है जी हमारे पास थ्योरी। इस पैराग्राफ के ऊपर आप थ्योरी की हेडिंग दे दें, व्हेन एक्सपेरिमेंट्स प्रूव अ हाइपोथेसिस करेक्ट। अच्छा, पीछे हमने साइंटिफिक मेथड में पढ़ा कि हाइपोथेसिस क्या होती हैं। हाइपोथेसिस होती है किसी भी प्रॉब्लम की, किसी भी कंडीशन की आप कोई वजह बता दें, कोई कॉज बता दें जो उस टाइम ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंगली या एविडेंस के अकॉर्डिंगली जो आपको स्ट्रॉन्ग उसकी वजह लगती है, अगर आप वो बता दें तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस बहुत सारी हो सकती हैं और हाइपोथेसिस गलत भी होती हैं और ठीक भी होती हैं, लेकिन जो हाइपोथेसिस जो है वो ठीक हो जाती है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद साबित हो जाता है कि ये हाइपोथेसिस ठीक है, तो उसको हम एक थ्योरी कह देते हैं। और बेसिकली थ्योरी के अंदर हम ये बता रहे होते हैं कि वजह बता रहे होते हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है। तो उसके बाद है द a theory is supported by extensive evidence and repeatedly validated by multiple researchers। और क्या होता है, वो जो थ्योरी या हाइपोथेसिस होता है उसको डिफरेंट रिसर्चर्स जो हैं वो उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये थ्योरी हर लिहाज से ठीक है, कोई 1% भी गुंजाइश ना बचे कि कोई भी इसको गलत साबित कर सके। तो वो बार बार उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करके फिर पता चलता है कि वो थ्योरी ठीक है या वो हाइपोथेसिस ठीक है या वो गलत है। तो अगर वो हाइपोथेसिस बार बार ठीक जो है साबित हो जाए, बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद ठीक साबित हो जाए, तो उसको हम थ्योरी का नाम देते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है और इसकी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन्स हाउ स्पीशीज चेंज ओवर टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। तो इसके अंदर ये एग्जांपल भी आती है जो एवोल्यूशन की थ्योरी है। एवोल्यूशन की थ्योरी ये है ना कि विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम और विद रिस्पेक्ट ऑफ नीड्स जो हमारे स्पीशीज़ की एवोल्यूशन है वो होती चली जाती है। यानी कि इन एंशियंट टाइम्स, कदीम ज़मानों में जो है वो स्पैरो जो होते थे या जो कौवे होते थे, जो बर्ड्स होते थे, उनकी चोंच डिफरेंट तरीके की थी और जो अब उनमें एवोल्यूशन हुई है, जो अब न्यू स्पीशीज़ आ रही हैं, उनमें उनकी चोंच डिफरेंट है। या इस तरह भी कह सकते हैं कि जो पहले पुराने ज़मानों में ज़्यादा इंसान होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत लंबे होते थे, हाइटेड होते थे, और जो अब एवोल्यूशन हुई है, जो अब हमारे जो हैं वो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये इसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। उसके बाद आ जाता है लॉ, कि लॉ क्या होता है। अच्छा, वही थ्योरी जिसको हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके डिफरेंट रिसर्चर्स की मदद से जिसको हमने थ्योरी कहा था, उसी थ्योरी को हम पकड़ते हैं और उसके ऊपर फर्दर एक्सपेरिमेंट करते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट कोशिश करते हैं, क्योंकि साइंस की दुनिया में ऐसा होता है कि जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ना, उनकी यही कोशिश होती है कि हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें और हम इस थ्योरी को गलत साबित करें ताकि जो हमारी थ्योरी है उसको माना जाए और पूरी दुनिया में उसको एक लॉ के तौर पे कंसीडर किया जाए, ताकि उनका जो है एक कह लें कि उनको एक फ़ेम भी मिल जाएगा और इस तरह से उनका नाम भी सारी ज़िंदगी फिर किताबों में पढ़ा जाएगा लॉ की सूरत में। तो हर साइंटिस्ट की ये कोशिश होती है कि जो है वो थ्योरी को गलत साबित करें। तो इसी तगोदो में, इसी भागदौड़ में हर साइंटिस्ट उसके ऊपर रिसर्च करता है। जिसने गलत साबित कर दिया उसने अपनी एक नई थ्योरी दे दी और जो है वो तो ठीक है। लेकिन अगर वो थ्योरी गलत साबित नहीं होती, वो थ्योरी बार बार टेस्ट करने के बाद, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद भी प्रूव होती है कि वो करेक्ट है, तो फिर वो एक लॉ बन जाता है। यानी कि लॉ का यही मतलब है ना कि एक यूनिवर्सल फैक्ट है, एक जो है प्रिंसिपल बन गया, एक कानून बन गया है, यानी एक दस्तूर बन गया है दुनिया का पूरी, कि अब यही होना है। क्योंकि टू मैनी एक्सपेरिमेंट्स के बाद अगर ये चीज़ साबित हो रही है कि वो थ्योरी ठीक है,
तो फिर आइंदा भी तो वही होगा। तो इसलिए वो जो है वो एक लॉ बन जाता है, वो थ्योरी फिर लॉ बन जाती है और उस लॉ को एक यूनिवर्सल फैक्ट के तौर पे, एक साइंटिफिक या नेचुरल फैक्ट के तौर पे माना जाता है। तो इसका जो है, सबसे पहले ये साइंटिफिक जो है मेथड है, इसका फ्लो चार्ट बना हुआ है। सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की ऑब्जर्वेशन की जाती है, उसके बाद हाइपोथेसिस होती है, डिडक्शन होती है, एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट्स होते हैं। उनको फिर रिज़ल्ट जो आते हैं उनको रिपोर्ट करके, यही जैसे मैंने आपको बताया कि उनके ऊपर फर्दर रिसर्च करके उसको थ्योरी कहा जाता है, और थ्योरी के ऊपर फर्दर रिसर्च करके अगर वो ठीक साबित हो जाती है बार बार, तो उसको एक लॉ बना दिया जाता है। तो यहाँ पर लॉ की एग्जांपल ये है, हार्डी वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये दोनों जेनेटिक्स के लॉ हैं। तो अब मैं आपको लॉ और थ्योरी का मेन डिफरेंस बताऊंगी क्या होता है। ये आप साइड पे मैं नोट्स लगा रही हूँ, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। अच्छा, तो जो लॉ होता है, लॉ का मतलब होता है कि व्हाट हैपन्स इन नेचर, कि नेचर में क्या होता है, बेसिकली क्या लॉ है, क्या कानून है, क्या होता है। अब देखेंगे इसके अंदर जो है ना, यही बताया जा रहा है कि क्या होता है। होता है का मतलब है कि कोई चीज़ के अंदर डेफिनेटनेस है, कोई डेफिनेट रूल है जो कि होता आया शुरू से और अब भी होना है। और थ्योरी के अंदर ये बताया जाता है कि वाई समथिंग हैपन्स, कि क्यों एक बात हो रही है। यानी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइपोथेसिस से थ्योरी बनती है, तो हाइपोथेसिस में हम बेसिकली वजह बता रहे होते हैं किसी चीज़ की। तो इसी तरह थ्योरी के अंदर ये बताया जाता है कि वाई समथिंग हैपन्स। फिर उसके बाद दूसरा डिफरेंस है इनका, लॉ जो होता है बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, यानी बार बार रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो है एक लॉ बेस करता है। लेकिन जो थ्योरी होती है वो ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस कर रही होती है, जो भी साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।